प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की। विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही, ज्योति स्वरूपा अग्नि माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु जी। श्रेयस काम यद विच्छेयः पावनानां च पावनम। बाबा सूत जी से बाबा सौनक जी कहते हैं, पूछते हैं, कहते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जल्दी से जल्दी हम सबका उद्धार हो। ऐसा कोई उपाय बताइए और जिससे भगवत प्राप्ति हो, जिससे भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्ति हो। ऐसा कोई उपाय बताइए। बाबा सूत जी, आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो और तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो। आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। पवित्र करने वालों में पवित्र हो, में भी पवित्र हो, तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। श्रेयसाम यद्वेच्छेय पावनानां च पावनम, पावनानां च पावनम। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदा धुना। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुतः सुरध्रुवः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो योगी
लोगों के लिए भी दुर्लभ हो, ऐसा कोई साधन बताएं। इस प्रकार जब बाबा शौनक जी ने कहा तो बाबा शौनक जी की बात को सुनकर बाबा सूत जी ने कहा, कथा आपकी यहीं पर विराम हुई थी प्रभु जी, कि बाबा सूत जी ने कहा शौनक जी से, कहते हैं स्वीकार करें। बाबा कहते हैं चिंतामणि लोक सुखम स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बाबा जी की इस बात को सुनकर बाबा सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, आपके अंदर भगवत कृपा हो गई है, जिससे आप भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। बाबा सूत जी ने कहा, प्रीति शौनक चित्ते तेवातु वज्मी विचार्यच सर्व सिद्धांत निषेपन्नम संसार भय नाशनम। बाबा सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है। इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण भी है, भगवान कन्हैया के प्रसन्नता का प्रधान कारण भी है। बाबा सूत जी बाबा शौनक जी से कहते हैं, काल ब्याल मुख ग्रास निर्णास
सुखदेव जी ने, बाबा सूत जी कहते हैं कि जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे आप सावधान होकर ध्यान से सुनो। श्री सुखदेव जी ने, बाबा कथा आरंभ करते हैं। बाबा श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के कल्याण रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यांतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। श्रीमद् भागवत का शास्त्र का प्रवचन किया है बाबा ने। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि तस्माद् परम किंचिन्मः शुद्धये न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। बाबा कहते हैं कि ये जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठा हुए हैं। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठा होते हैं तब किसी किसी के मन में श्रीमद् भागवत कथा सुनने की इच्छा जागृत होती है। बाबा सूत जी कहते हैं तस्माद् परम जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस श्रीमद् भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। तभी उसे इस श्रीमद् भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जैसे आज भगवत कृपा ही है जो हमें श्रीमद् भागवत की कथा कहने का शुभ लाभ मिल रहा है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भगवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब बाबा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, जब बाबा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवताओं ने आपस में विचार किया। कि क्यों ना हम बाबा को अमृत देकर और कथा का श्रवण करें, कथा को सुन लें। अमृत से बढ़कर श्रीमद् भागवत भगवान की कथा है। इसलिए देवताओं ने चालाकी की
बाबा श्री सुखदेव जी के साथ में चालाकी की देवताओं ने। क्या चालाकी की? बाबा लिखते हैं, बाबा अपने श्रीमुख से कहते हैं, बाबा सुखदेव परीक्षित कथा सभायाम संसित सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन्। सुखं नत्वा वदन् सर्वे सर्वे कार्य कुशलासुरा। देवता लोग अपने लाभ के लिए सदैव चालाकी करते रहते हैं। सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। कृपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। श्रीमद् भागवतामृतम् वसुधा वकथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। श्रीमद् भगवती वार्तासुराणामपि दुर्लभा दुर्लभा। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। बाबा सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के कल्याण रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यांतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर पुण्य उदय होता है, जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब बाबा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। उनके पास देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। अतः यहाँ भी सबने बाबा श्री सुखदेव मुनि को नमस्कार करके, बाबा श्री सुखदेव मुनि महाराज को नमस्कार करके कहा कि आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत दान करिए, कथामृत दान दीजिए, कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर देवता लोग आपस में विचार करके और उस कलश को लेकर बाबा के पास आए, बाबा सुखदेव जी के पास आए।
इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ भगवत कथा। बाबा श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर कि देवताओं ने क्या सोचकर ये अमृत का कलश लेकर हमारे पास आया है, इस बात को सोचकर बाबा हंस देते हैं और उनके अमृत को ठुकरा देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इसके लायक नहीं हो। बाबा सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी इसके लायक नहीं, अनाधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया बाबा ने, बल्कि उनके अमृत को वापस कर दिया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत कथा, इसीलिए यह श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है यह श्रीमद् भागवत कथा, जो आज भगवत कृपा से आप सब लोगों के बीच में संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा अर्थ सहित, श्लोक सहित, स्वर सहित गाते हुए, भजन करते हुए आप सब लोगों के बीच में भगवान की इस कथा को समर्पित करते हैं। कथा को स्वीकार करें प्रभु श्री वासुदेव भगवान जी, और गलती को क्षमा करें प्रभु, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर श्री वासुदेव भगवान की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा जी लिखते हैं, बाबा कहते हैं, राज्यो मोक्षम तथा विच्य पुराधाता विस्मित सत्यलोके तुला बद्ध्वा तोलक्य साधनान्यज लघुन्यतानि जातानि गौरवेणैदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयः परमं ययुः। मीनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलो पठनाक्षरवणात् सद्यो। पूर्व काल में बाबा ने जब इनकार कर दिया देवताओं को, पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही, पूर्व काल में इसी श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति को देखकर बाबा ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था।
उन्होंने सत्यलोक में, ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू लिया, तराजू लेकर और वहां पर तौलने लगे। सब वेद पुराण शास्त्र सब कुछ तौलने लगे ब्रह्मा जी। सबको एक तराजू पर रखे और श्रीमद् भागवत कथा भगवान को, श्रीमद् भागवत को एक तरफ और सारे वेद पुराण सारे शास्त्र सब कुछ एक तरफ रख दिया बाबा ब्रह्मा जी ने। लेकिन इन सबसे भारी पड़ा श्रीमद् भागवत भगवान की ये कथा। बाबा लिखते हैं कि सब साधनों को तराजू में बांधकर सब साधनों को तौला, अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी पड़ा, अपने महत्व के कारण। शाम की ये पवित्र पावन बेला आप सभी लोगों के लिए मंगलमय हो, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों की मंगल कामना के लिए स्वीकार करें प्रभु, विश्व का कल्याण हो प्रभु, गलती को क्षमा करें। सप्ताहेन श्रुतं चैत्य सर्वथा मुक्तिदायकम्। सप्ताहेन श्रुतं चैत्य सर्वथा मुक्तिदायकम्। मन का ध्येय सन का ध्येय पुरा प्रोक्तम्, नारदाय दया परे। यद्यपि ब्रह्म संबंधाच्युत में तसुरवर कुंड, सप्ताह श्रवण विधि कुमार हस्ते तस्य भाषित भाकित। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु, गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, मंगल कामना के साथ। बाबा समझाते हुए कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने सब कुछ तौल कर देखा तो अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत द्रुप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। जिसके पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी ये भगवान की श्रीमद् भागवत कथा है। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया परायण बाबा सनकादिनी देवर्षि नारद जी को सुनाया था। पूर्व काल में दया परायण बाबा सनकादिनी देवर्षि बाबा नारद जी को सुनाया था इस कथा को। यद्यपि देवर्षि ने पहले बाबा ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह
श्रवण की विधि तो उन्हें बाबा सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा बाबा सूत जी से। शौनक जी ने पूछा, शौनक उवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः बाबा शौनक जी ने जब इस प्रकार से पूछा तो बाबा सूत जी ने कहा बाबा शौनक जी से, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्त कथानकम्। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम्। सुखेन मम यत् प्रोक्तं रः शिष्यं विचार्य च। बाबा सूत जी ने कहा कि मुझे अपना प्रिय भक्त जानकर सुखेन मम यत् प्रोक्तं रः शिष्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो अमलाः एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो अमलाः सत्संगार्थ समायातां ददृशु हस्तत्र नारदम्। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। सावन का ये पवित्र पावन महीना आप सब लोगों के लिए शुभ मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वर सहित पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए बाबा भोलेनाथ जी के चरणों में समर्पित करते हैं। माता के चरणों में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए निवेदन करते हैं कि माँ विश्व का कल्याण हो, आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय ओम नमः शिवाय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री देवाधिदेव बाबा महादेव हर हर महादेव। शाम की पवित्र पावन बेला आप सब लोगों के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।